की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। अखिल भारत हिंदू महासभा हरियाणा द्वारा बकरा ईद पर सार्वजनिक स्थलों पर चौपायों की कुर्बानी दिए जाने को लेकर उपायुक्त पानीपत व पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया। लघु सचिवालय पहुंच हिंदू महासभा ने पत्र के माध्यम से निर्धारित स्थलों पर ही कुर्बानी दिए जाने की मांग की। पत्र में महासभा का कहना है कि चौपायों की कुर्बानी असामाजिक व मानव मूल्यों के विरुद्ध है। पशुओं की बलि गैर कानूनी है, जो कि पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की अवहेलना है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी पशु या जानवर की हत्या करना उपरोक्त अधिनियम के विरुद्ध है। हिंदू महासभा ने आगे लिखा, इस दिन लोग अपने घरों में पशुओं की बलि ना देकर सरकार द्वारा निर्धारित स्थल पर ही इस कार्य को अंजाम दें। साथ ही महासभा ने प्रशासन से यह मांग की कि कुछ असामाजिक तत्व इस दिन शांति भंग करने के उद्देश्य से मांस के टुकड़े व हड्डियां खाकर गली में फेंक देते हैं, जिससे हिंदू धर्म की भावनाएं गैर कानूनी रूप से आहत होती हैं। अतः प्रशासन से यह प्रार्थना है कि पानीपत जिले में मुनादी कराकर लोगों को अवगत कराया जाए कि उक्त त्यौहार को सरकार द्वारा नियुक्त स्थान पर ही करें, ताकि जिले में शांति और सद्भाव बना रह सके। जिले में किसी भी प्रकार की अशांति ना हो। सनातन धर्म की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इन दिनों कोई भी गैर कानूनी कार्य ना किया जाए। वहीं महासभा के समर्थन में एडवोकेट आजम ने कहा कि मुस्लिम समाज में भी कई लोग मांस नहीं खाते, इसलिए पत्र के माध्यम से मुस्लिम क्षेत्रों में भी घरों में कुर्बानी ना करने की मांग की गई है। सभी समाज के लोगों को मांसाहार से दूर रहना चाहिए। पशुओं का मांस खाना कोई ज़रूरी नहीं है। जल्द ही हरियाणा में एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी का गठन किया जाएगा, ताकि कम से कम हरियाणा में पशुओं की बलि रुक सके। जब शराब पर रोक लगाई जा सकती है तो पशु बलि पर भी रोक लगाई जा सकती है। वहीं महासभा के प्रदेश महामंत्री अमरदीप ने कहा कि निर्धारित स्थलों पर कुर्बानी देने से जो मांसाहार के कारण प्रदूषण व बीमारियां फैलती हैं, उससे बचा जा सकता है। आज दिनांक 2/6/2025 को पानीपत हिंदू महासभा की शाखा द्वारा पानीपत के एसपी महोदय व डीसी महोदय साहब को एक दरख्वास्त दी जा रही है। उसका मेन उद्देश्य है कि ज़िले के अंदर बकरीद के समय जो 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक मनाई जा रही है, कोई भी इस धर्म को मुस्लिम दीन को मानने वाला व्यक्ति अपने घर के अंदर पशुओं का वध न करे, बल्कि नियुक्त स्थान पर जो प्रशासन द्वारा नियत स्थान है वहीं पर जाकर किसी पशु की बलि देता है तो वहाँ करे। वैसे तो ये भी अपराध है। पंजाब एनिमल क्रूरता अधिनियम 1960 की धाराओं की अवहेलना होती है, क्योंकि इस दिन मास लेवल पर पशुवध किया जाता है। तो ये हम इसलिए दे रहे हैं विज्ञापन दे रहे हैं कि जो मुस्लिम संप्रदाय धर्म को दीन को मानने वाले लोग हैं, वो खाने के बाद अक्सर देखा जाता है कई बार कि जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, पशुओं की मांस के टुकड़े हैं, गलियों में फेंक दिए जाते हैं और उससे शांति भंग होने का खतरा रहता है। मेहरबानी करके हमने सरकार से भी अपील ये की है, भाई जिसने जो खाना है अपने घर में खाए और एक निश्चित स्थान पर जाकर उस मांस के टुकड़ों को और हड्डियों को दबा के आए, ताकि हिंदू धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत ना हो। इसलिए हम आ रहे हैं ताकि राज्य के अंदर, देश के अंदर और ज़िले के अंदर शांति बनाई रखी जा सके, आपस में भाईचारा जो चला आ रहा है वो बरकरार रखा जा सके। ये पहली बार 75 साल में ऐसा हो रहा है जो ज़िले के एसपी महोदय को व एसपी महोदय साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को ये अवगत कराया जा रहा है कि
पशु जो वध है उस पर रोक भी लगाई जाए और नियुक्त स्थान पर ही अगर किसी ने कोई बलि देनी है बकरे की तो अपने घरों में ना करे, अपनी गलियों में ना करे, सार्वजनिक स्थानों पर ना करे, केवल सरकार द्वारा नियुक्त स्थान पर जाके ही करे। जय हिंद। आपत्ति है यदि कोई अपने घर में दे रहा है? घरों में आपत्ति है कि जो पड़ोस में एक हिंदू भाई रह रहा है उसकी भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए। क्षेत्र है उनमें भी क्या ऐसी कोई समस्या है? कहाँ पर? मुस्लिम क्षेत्र जहाँ पर ये तो सब जगह है, मुस्लिम लोगों में भी काफ़ी लोग मांस नहीं खाते, इसलिए ये प्रॉब्लम सब जगह है। तो ये जो कुर्बानी है या मांसाहार है, इसमें केवल मुस्लिम समाज आज के समय में मांसाहार नहीं करता, सभी समाज के लोग करते हैं। तो सभी समाजों को दूर करना है, सभी समाजों को इस कुकृत्य से दूर रहना चाहिए, पशुओं के खाने से दूर रहना चाहिए, पशुओं का मांस खाने से दूर रहना चाहिए, कोई खाना जरूरी नहीं है। तो ये जो अभी पत्र है ये आपने किसको लिखा? ये हमने अपने माननीय एसपी महोदय साहब को दे रहे हैं और माननीय डिप्टी कमिश्नर पानीपत को दे रहे हैं, ताकि प्रशासन इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करे कि जो चार दिन हैं इसमें कोई शांति भंग ज़िले के अंदर ना हो और भाईचारा कायम बना रह सके। और जल्दी ही हरियाणा स्तर पर एक एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी का गठन किया जाने लग रहा है कि ये आवाज़ पूरे हरियाणा के लिए हरियाणा में उठाएंगे हम कि हरियाणा के अंदर कम से कम हरियाणा के अंदर किसी पशु की बलि, चौपाए जानवरों की बलि ना दी जाए। और जिस तरह अगर शराब पर पाबंदी लगाई जा सकती है, हरियाणा में पहले लगाई गई थी बंसीलाल जी के टाइम में, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में भी शराबबंदी पर रोक लगाई गई थी, तो ये तो पहले कार्य होना चाहिए, पशुवध पे तो पहले रोक लगनी चाहिए। तो हम जल्दी एक हरियाणा लेवल का एक संगठन संघर्ष समिति बनाने जा रहे हैं, जो इसका मेन उद्देश्य ये होगा, केवल एक ही उद्देश्य होगा कि जो मासूम जानवर हैं उनको प्रोटेक्शन करना, उनकी प्रोटेक्शन करना। उसमें गाय भी शामिल है, सब जीव, उसमें सब जितने भी चौपाए जानवर हैं उसमें हम शामिल रखेंगे, ताकि भविष्य में कोई भी कत्ल वध हरियाणा के अंदर नहीं होना चाहिए कम से कम। एक बार त्योहार आता है वकील नहीं, वो जाके बाहर करें, जहाँ भी करना, यहाँ नहीं होगा। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद आजम एडवोकेट है। मैं पानीपत में पिछले 40 साल से प्रैक्टिस करता हूँ और मैं इस चीज़ का घोर विरोध हूँ कि पशुवध हरियाणा में नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी आप सब लोगों ने देखा कि हम एक जो है प्रार्थना पत्र एसपी साहब को, डीसी साहब को देने के लिए आए हैं, जिसमें हमारी मुख्यतः मांग है कि भाई जो आने वाली बकरा ईद है पानीपत ज़िले के अंदर खासकर, कि भाई बकरा ईद उल जुहा के दिन जो है सार्वजनिक स्थल और अपने घरों में कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार के चौपाए जीव की हत्या ना करे और सरकार के द्वारा जो निर्धारित कुर्बानी स्थल है वहाँ पर जाकर कुर्बानी दे, ताकि सबकी भावनाएं बनी रहे। और प्रशासन से हमारी एक अपील और भी है कि भाई ज़िले में मुनादी कराए। भाई कई बार लोगों को पता नहीं होता, फिर वहाँ पर संप्रदाय की भावनाएं भड़कने की आशंका रहती है। मुनादी कराए, लोगों को अवगत कराए कि भाई जहाँ पर कुर्बानी स्थल है वहीं पर जाए। ये जो है ना, अगर हम देखें पशुओं के वध होता है, वैसे तो अगर आप देखेंगे पशु क्रूरता अधिनियम 1960 एक्ट के तहत और पर्यावरण अधिनियम के एक्ट के तहत भी जो है ये एक अपराध है। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत भी ये एक अपराध है कि किसी भी निर्जीव जीव को हम किसी प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं, वो अपराधी होता है। लेकिन यदि मान लो चलो किसी धार्मिक आयोजन के हिसाब से ये लोग कर भी रहे तो अपने सार्वजनिक स्थल पर करें। प्रशासन से अपील है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, सार्वजनिक स्थान पर ना करें। तो आपको कोई आपत्ति नहीं? ऐसा है, देखिए आपत्ति तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर करेंगे तो आपत्ति होगी। कुर्बानी स्थल पर आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे से कुछ दूर होगा या वहाँ पर एक सुनिश्चित स्थान है, वहाँ पर पर्यावरण के लिए भी गाइडेंस ज़रूरी होगी। और जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और बहुत सारे प्रदूषण जो है मांसाहार से और भयंकर बीमारियां फैलती है, उससे भी लोगों को बचाया जा सकता है। सनातन हिंदू अमरदीप राजवंश, अखिल भारतीय हिंदू महासभा हरियाणा। देखो, हिंदू महासभा और वकील साहब का जो ये सहयोग करके जो इकट्ठा करके ये काम कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है। और ये हिंदू त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार जो है ना, भाईचारे का प्रतीक होता है, जिससे सद्भावना जुड़ती है। और इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे की भावनाओं को आहत हो। वकील साहब ने अभी कहा कि कोई सार्वजनिक स्थान का ऐसा निर्धारित हो जाए प्रशासन द्वारा, वहाँ भी अपना जो उनकी बलि की जो प्रक्रिया है, जो भी उनकी प्रथा है, उसके अनुसार वहाँ वो कार्य करें। तो ये बहुत अच्छी पहल है और वकील साहब की बात बहुत अच्छी लगी कि ये हरियाणा लेवल पे इसको करना चाहते हैं। वकील साहब, हम आपके इसके कार्य के मैं अपना पूरा सहयोग करेंगे। आगे भी आप जो अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके साथ रहेंगे। ये बहुत अच्छा सहयोग है। आपको प्रशासन से भी अपील करेंगे कि इस चीज़ को इनको सुना जाए, उनकी जो मांग है उसको पर विचार किया जाए, उसको पूरा किया जाए। प्रदीप उपाध्याय।